दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक डिसीजन आया है जो यूपी के लाखों मदरसा स्टूडेंट और हजारों टीचर्स की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 पर कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ स्टूडेंट्स की पढ़ाई के स्तर को इम्प्रूव करेगा बल्कि हजारों टीचर्स को भी बेरोजगार होने से बचा लेगा। दोस्तों आज हम समझेंगे कि इस एक्ट के होने का असल मतलब क्या है, ये मदरसा एजुकेशन को कैसे बदलेगा और किस तरह से यूपी के 17 लाख मदरसा स्टूडेंट और 10,000 टीचर्स को इससे फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका मतलब। तो पहले समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को मान्यता दे दी है और कहा है कि ये एक्ट बिल्कुल संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक्ट मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए है, जिससे मदरसा स्टूडेंट को एक बेहतर और बैलेंस एजुकेशन मिल सके। मतलब मदरसे का जो रिलीजियस टीचिंग है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि जो नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट है उनका एक स्टैंडर्ड बनाना है जिससे बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ में सुधार हो। यानी मदरसों में अब सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ और सोशल स्टडीज को इंक्लूड करके स्टूडेंट्स को एक बैलेंस और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलने का स्कोप है। दोस्तों यूपी में लगभग 17 लाख मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से बच्चों के पास ये फैसिलिटीज नहीं थी जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में होती है। एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा जिससे स्टूडेंट को मॉडर्न और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले तो आगे चलकर उनके पास नए करियर ऑप्शंस खुलेंगे। दोस्तों बात करते हैं टीचर्स के रोजगार और फ्यूचर इम्पैक्ट की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हजारों टीचर्स का रोजगार बचा रहेगा। अगर ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाता, लगभग 10,000 मदरसों के टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट खतरे में पड़ सकता था। अब क्योंकि एक्ट को वैलिड मान लिया गया है तो ये टीचर्स अपने जॉब्स को लेकर सिक्योर है। दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का रेस्पॉन्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये एक्ट सेकुलरिज्म का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट के मुताबिक ये एक्ट मदरसों में धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गलत बताया और कहा कि ये एक्ट सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मदरसा एजुकेशन को एक स्टैंडर्ड पर लाना एक पॉजिटिव स्टेप है जो बच्चों के फ्यूचर और एकेडमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि इस एक्ट का उद्देश्य सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को बनाए रखना है और मदरसों के रिलीजियस टीचिंग में कोई दखल नहीं है। मतलब इस एक्ट का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की शिक्षा को इम्प्रूव करना इसका मेन गोल है। दोस्तों बात करते हैं फाजिल और कामिल डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है वो है कि फाजिल और कामिल जैसे एडवांस डिग्री कोर्सेज का मैटर। कोर्ट ने कहा है कि ये हायर मदरसा डिग्री यूजीसी एक्ट के तहत नहीं आती है और इसलिए यूपी मदरसा एक्ट इन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एडवांस डिग्रीज के लिए मदरसे को अलग नॉर्म्स और गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी जो यूजीसी एक्ट के तहत आएंगी। इस डिसीजन से ये क्लियर हो गया है कि मदरसों को बेसिक एजुकेशन में राज्य के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन हायर एजुकेशन के मामले में उन्हें यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला है क्या, ये यूपी मदरसा एक्ट 2004 आखिर है क्या। तो दोस्तों आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है। इस वीडियो से आपको सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का पता चलेगा कि ये कितना मायने रखता है और इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।